दुनिया को आतंकवाद पर ज्ञान देने वाला अमेरिका अब उसी पाकिस्तान को गले लगा रहा है जो ओसामा बिन लादेन को पालता रहा। एक तरफ अमेरिका का दावा हम आतंक के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ असीम मुनीर के स्वागत में व्हाइट हाउस के दरवाजे खुले हैं। अब यह पूछना जरूरी है, क्या अमेरिका को 9/11 की याददाश्त चली गई है या फिर पाकिस्तान के नोबेल प्रोजेक्ट ने वॉशिंगटन की सोच को हाईजैक कर लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका आय ऑन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। क्या पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ड्रोन डील सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या फिर नई साजिश की नींव? पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के वॉशिंगटन पहुंचते ही अमेरिका ने ड्रोन डिप्लोमेसी की नई स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है और स्क्रिप्ट में पहला सीन हाईटेक हथियार पाकिस्तान के नाम। वाह अमेरिका, जिसने 9/11 के बाद कहा था वी डोंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट, अब उसी पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी साझेदारी कर रहा है जो ओसामा बिन लादेन को पालता रहा। दुनिया को आतंकवाद पर भाषण देने वाला अमेरिका अब खुद आतंक के सरगना को ड्रोन थमाने में लगा है। तो क्या अब वॉशिंगटन की परिभाषा बदल गई है? क्या ये टेक्नोलॉजी और साझेदारी का सही मापदंड है? आप इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एक सवाल, ड्रोन की डिप्लोमेसी या आतंक की ट्रिकोलॉजी? असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से 2 घंटे की बंद कमरे में मीटिंग की और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान कर दिया ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दो। उन्होंने 2 सीज फायर कराए हैं। यह पाकिस्तान का दावा है। वह पाकिस्तान मतलब पहले आतंक की आग लगाओ, फिर अमेरिका से कहो बम गिराओ और फिर ढोल बजाओ कि हमने शांति स्थापित कर दी है। यही है डिप्लोमेसी के नाम पर हिपोक्रेसी। आइए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं। जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर था, तब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की और भीषण बमबारी की, और ठीक उसी समय पाकिस्तान ट्रंप को खुश करने के लिए अपने सैन्य अड्डे की चाबी पाकिस्तान अमेरिका को थमा रहा था। जैसा कि आपको पता है कि ईरान और पाकिस्तान अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, लिहाजा अमेरिका की यह नज़र थी कि कैसे ही किसी भी तरीके से पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को अपने कंट्रोल में लिया जाए और फिर वहां से सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। कभी जिसे मुस्लिम भाई कहकर पाकिस्तान ईरान को गले लगाता था, आज वही ईरान अमेरिका के बमों से जल रहा है और पाकिस्तान ट्रंप को शांति का मसीहा बनाकर नोबेल दिलाने में लगा हुआ है। इधर भारत कश्मीर और पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले से जूझ रहा है और उधर क्वाड की मीटिंग में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया। इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक ब्लाइंडनेस। एक दिलचस्प बात और वो ये कि पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ जहीर बाबर सिद्धू भी अमेरिका में डेरा डाले बैठे हैं। 10 साल बाद किसी पाकिस्तानी एयर चीफ ने इतनी ओपन मीटिंग्स की हैं और बात क्या हो रही है? डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और विनाशक हथियारों की। तो क्या अमेरिका फिर से वही गलती दोहराने वाला है? क्या ओसामा को मारकर अमेरिका सच में भूल गया है कि उसे शरण पाकिस्तान ने ही दी थी? अब जरा पाकिस्तानी मीडिया की लिप सर्विस सुनिए। पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जहीर बाबर सिद्धू अमेरिका के दौरे पर क्या करने गए हैं? रिपोर्ट्स कहती है रक्षा सहयोग को गहराई देना है, हाई टेक्नोलॉजी पर बात करनी है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। मतलब जिस देश ने कभी तालिबान को खड़ा किया, जो आज भी पश्तून बेल्ट में आतंकी पनाहगाह चला रहा है, वो अब हाई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। पेंटागन में एयर चीफ सिद्धू ने मुलाकात की अमेरिकी वायुसेना प्रमुख जनरल डेविड डब्ल्यू ऑल्विन से और वहां संयुक्त सैन्य अभ्यास, डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सबसे अहम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत हुई। यानी अब अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ F-16 के स्पेयर पार्ट्स नहीं देगा, बल्कि ड्रोन, साइबर डिफेंस और एविएशन सिस्टम्स में भी साझेदारी होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका को सच में लगता है कि पाकिस्तान जैसे अस्थिर और दोहरे चरित्र वाले देश को हथियार देना क्षेत्रीय स्थिरता लाएगा, या फिर ये सब चाइना काउंटर बैलेंस की आड़ में किया जा रहा है? अब आपसे एक सवाल है, क्या शांति के नकाब में पाकिस्तान अमेरिका को नई कहानी बेच रहा है? जरा सुनिए पाकिस्तान का नया शांति दूत वर्जन। पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रमुख साहब अमेरिका में फरमा रहे हैं, हम एक शांति प्रिय देश हैं, यानी पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है। ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, तो फिर क्या ओसामा बिन लादेन आपके घर के पिछवाड़े में शांति रिट्रीट मना रहा था? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या अफगानिस्तान में तालिबान को लॉन्च करना भी कोई पीसफुल स्टार्टअप था? पाकिस्तान को इसका जवाब वैश्विक मंचों पर भी देना चाहिए। पाकिस्तान के शांति प्रेम का एक नया चस्का लगा है अमेरिका को।
इसलिए एयरफोर्स प्रमुख ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बड़े अफसरों से मुलाकात की और क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान की भौगोलिक और सामरिक स्थिति दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए जरूरी है। मतलब जो खुद अस्थिर है वो अब दूसरों के लिए स्थिरता का गारंटर बनेगा। और इस मुलाकात में आगे क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी यानी साझा सैन्य ऑपरेशंस में तालमेल बढ़ाने की बात की गई है। इस मुलाकात में साइबर सिक्योरिटी की बात की गई है, एविएशन सिस्टम्स की बात की गई है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में संभावित पार्टनरशिप के संकेत देखने को मिले हैं। अरे भाई, जिस देश की टेक्नोलॉजी से मुजाहिदीन लॉन्च होते हो उसे अमेरिका डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा। लेकिन भारत का सवाल यही है कि क्या अमेरिका एक बार फिर उन्हीं गलियों में भटक रहा है जहां से 9/11 की चीखें उठी थीं? क्या शांति का नाम लेकर अमेरिका उस देश से दोस्ती कर रहा है जिसे दुनिया अब भी आतंक का आउटसोर्सिंग हब मानती है? और अब सुनिए नया ट्विस्ट। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अब दक्षिण अफ्रीका भी पाकिस्तान की वायुसेना की कुशलता का फैन हो गया है। जी हां, दक्षिण अफ्रीका वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल विस्मैन सिम्बो माम्बो पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्हें स्मार्ट गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। अब पाकिस्तान ने एक नई इंटरनेशनल पिच के लिए इसका इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास साझा मूल्य हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं, इतिहास और भावनात्मक जुड़ाव है और हमारी वायुसेना की ऑपरेशन क्षमता काबिले तारीफ है। अपनी वायुसेना ट्रेनिंग को मॉडर्नाइज करने में सहयोग, बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग का फ्रेमवर्क, अपने C-130 विमानों की सर्विसिंग पाकिस्तान से करवाने की प्लानिंग। मतलब अब पाकिस्तान बन गया है एरोस्पेस ITI, जहां ड्रोन प्रोग्राम्स अमेरिका देगा, ट्रेनिंग अफ्रीका लेगा और बीच में पाकिस्तान को ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह डिप्लोमेसी है या डिस्काउंटेड डिप्लोमेसी, जहां सस्ती तकनीक और पुरानी साख को बेचकर पाकिस्तान ग्लोबल सैन्य सहयोग का ठेका लेने निकला है। तो सवाल अब आपके सामने है, क्या अमेरिका सच में आतंक के खिलाफ है या फिर हथियार बेचने की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या उसामा को मार देने भर से 9/11 की यादें धुंधली हो गई हैं? और क्या भारत को अब भी अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? जियो स्ट्रैटेजिस्ट और कॉलमिनिस्ट ब्रह्म चेलानी साफ कह चुके हैं, अमेरिका को शब्दों से नहीं उसके हथियार सौदों से परखिए। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए, क्या अमेरिका का ये नया पाकिस्तान प्रेम सिर्फ डिप्लोमेसी है या कोई गहरी साजिश? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आयन भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें आयन भारत। नमस्कार।